हेलो रीडर्स, वेलकम। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है और हम लोग इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। ठीक है। एंड सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हेजिंग। हेज किसमें कितने टाइप से होते हैं, हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। अभी आते हैं हम लोग फर्स्टली देखो बात करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। अभी आप बताओ कि प्राइस एक्शन के अंदर होता क्या क्या है। अभी सिंपल है इसका आंसर। देखो, प्राइस एक्शन होता क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक फर्स्ट नंबर पे आते हैं। देन बाद में जो हम लोग ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, ट्रेंड लाइंस जो रहती है वो सेकंड नंबर पे आता है। देन बाद में पैटर्न्स, पैटर्न्स अपने जो रहते हैं जैसे कि एम डब्ल्यू, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, ये सब पैटर्न्स। देन बाद में आता है अपना कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में भी आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, पैटर्न्स भी आपको इंपॉर्टेंस क्या रहता है। एंड देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता नहीं है बिल्कुल भी तो आप ट्रेडिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं, ये आपको मैं क्लियर बोलता हूँ। आपको पता होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको कैसे बनाना है। अभी देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क 50 मिनट्स के ऊपर ही करेंगे। आप कैसे करते हैं, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क। अभी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये यहाँ तक मार्केट समझ लो कि हो चुका है। कभी 11 अपना थर्सडे का मार्केट ओपन होने के पहले ही हम लोग वेडनेसडे से हम लोग अपने नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम से रिजेक्शन खाया हुआ है, तो ये क्या हुआ है, ये हो गया रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया ये। ठीक है। जिसके बाद में देखो मार्केट यहाँ से ऊपर उठ रहा है बार बार। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, इधर रुका, यहाँ से उठा, बाद में इधर रुका, यहाँ से उठा, तो ये क्या हो गया, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा करके रुकता है, जहाँ पे आपको समझ लो कि एक रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होता है अच्छा खासा। एंड जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है इधर सपोर्ट लेके, तो ये सपोर्ट हो गया उसका। सिंपल लॉजिक समझ लो। एंड आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 50 मिनट्स के ऊपर ही निकाला करो, वही आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैसे आया और क्यों आया, क्योंकि यहाँ से 2 बार पहले से मार्केट रिजेक्शन खा के नीचे गया था। सो ये अपना क्या हो गया था, रेजिस्टेंस बन गया था। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ इसमें, तो ये बाद में क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा वो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा वो रेजिस्टेंस बनेगा। लेवल्स आपके सेम रहते हैं। ठीक है। एंड बफर दे देने का उसके अंदर 5-10 पॉइंट का बफर आपको रखना ही पड़ता है हर लेवल के अंदर या अंदर। अभी ये आपको इसका टॉपिक समझ में आ गया। दिन बाद में ये क्यों यहाँ पे बना था, ये पहले से ही तो बना नहीं रहेगा, पहले से बना रहेगा इसको, लेकिन कैसे बना ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग पीछे जाके कि यहाँ पे मार्केट किधर रुका ही रहेगा, इसलिए वो लाइन बनी हुई रहेगी। अभी हम लोग पीछे पीछे जाएंगे, ये बहुत पीछे तो पड़ रहा है, जाएंगे अपन लोग। चेक करना है तो अपने को उतना करना ही पड़ेगा। ये देखिए कब का सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये, 13 अक्टूबर का अपने को काम आया है। मतलब जब भी का भी आपका सपोर्ट रहेगा या रेजिस्टेंस रहेगा, वो पिछला भी आपको उतना ही स्ट्रांगली काम आता है। सो आपको ध्यान में रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरह से बनेंगे। 15 मिनट्स के ऊपर रखो, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है सपोर्ट लेके वो सपोर्ट हो गया। एंड जहाँ मार्केट ज़्यादा करके रुक रहा है, समझ लो कि ये वाला, तो ये अपने इंट्रा के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। स्मॉल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पास में निकल के आ रहे हैं वो उसकी वजह से निकल के आ रहे हैं। अभी आते हैं कि चार्ट पैटर्न, जो कि सेकेंड टाइप है इसका, मतलब सेकेंड टॉपिक है प्रेजेंटेशन के लिए। चार्ट पैटर्न्स के अंदर हम लोग कौन कौन सा देखेंगे, देखो मैं आपको सिंपली 4 से 5 बोलूँगा, आपको वही ज़्यादा करके यूज़ होंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। कौन सा होगा, एन पैटर्न। एन पैटर्न मतलब क्या होता है, कोई ब्रेक करता है एंड उसका रिट्रेसमेंट आता है, वापस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं, वो एन पैटर्न होता है। ये एन पैटर्न डाउन साइड भी काम करता है, कैसे, ऐसे। तो एन पैटर्न 2 टाइप के हो गए यहाँ पे। दिन बाद में एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, दिन बाद में हेड एंड शोल्डर। ये अपने पास 4 मेजर आ गए। ठीक है। एंड देखो, ट्रायंगल पैटर्न में आपको बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, सो उसको आपको स्टडी करना ही पड़ेगा ट्रायंगल पैटर्न्स के लिए। देन बाद में आपको फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, देन ये इतना काम नहीं आएगा क्योंकि ये पैरेलल चैनल में भी इसको सेम हम लोग पैरेलल चैनल में ही बोलते हैं इसको। लेकिन जब नीचे आ रहे हैं तो ये पैरेलल में नीचे आएगा तो कैसे होगा, ये फॉलिंग वेज हो गया, ऊपर जा रहे हैं तो ये राइजिंग वेज हो गया। आपको ये सिंपली इतने पैटर्न्स तो जानने ही पड़ेंगे। अब देखो कितना पैटर्न दिया मैंने आपको, एम, एन, डब्ल्यू, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल पैटर्न, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज एंड पैरेलल चैनल। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ये परफेक्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। दिन बाद में ट्रेंड लाइंस।
अभी ट्रेंड लाइंस भी आपको उसी प्रकार देखिए बनानी पड़ेगी जैसे आप लोग समझ लो कि ट्रेडिंग करते हैं, तो लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी आपको ट्रेंड लाइंस काम आती है, जैसे कि इंट्रा हम लोग जब प्ले करते हैं तभी। अभी यहाँ पे देखो ये क्या ट्रेंड लाइन आपको दिख सकती है कि यहाँ पे कि इतना लंबा ये अपना मार्केट है, यहाँ से देखो तो ये ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को कभी ना कभी तो काम आएगी ही आएगी, अगर मैं इसको ध्यान दूंगा तो। देखिए ये ट्रेंड लाइन अपनी बनती है, ट्रेंड लाइंस आपको हमेशा काम करके देगी ही देगी। जैसे ये ब्रेक होगा, देखो साइडवेज हो गया मार्केट, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, बाद में हाई ब्रेक किया तब जाके अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। तो ट्रेंड लाइंस आपको ऐसी भी काम करती है। एंड ट्रेंड लाइंस आपको 15 मिनट्स, 1 आवर, डेली, वीकली, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स हर जगह पे आएगी और हर जगह की काम करेगी। तो ट्रेंड लाइंस आपको इतनी स्ट्रांग करनी ही पड़ेगी। प्लस बाद में क्या था इसके अंदर, फर्स्ट क्या हो गया अपना, चार्ट पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड लाइंस हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, एंड अभी आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक्स के ऊपर। कैंडल स्टिक्स में देखो एक ही रिजेक्शन कैंडल होता है, उसके बहुत सारे नाम है। जैसे कि क्या हो गया, बेरिश के अंदर अपन क्या पकड़ते हैं, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन, बेरिश इंगल्फिन, डार्क क्लाउड, ये सब बेरिश में आते हैं। बुलिश में क्या आता है अपने, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न, ये सब अपने को बुलिश में आते हैं, ठीक है। बाद में बेरिश हारामी, बुलिश हारामी, ये सब अपने को इसी के अंदर पैटर्न्स मिलेंगे, जिसका एक ही नाम मिलता है अपने को, रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। अभी ये हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, देखो अभी सपोज कि ये मेरा सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ रहा है, ऐसे 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 करते करते डाउन साइड आ रहा है, एंड यहाँ पे एक कैंडल बना दिया डोजी या हैमर, ऐसा रिजेक्शन कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं, रिस्की पेयर्स के क्या करेंगे, देखो सीधा हाई पे एंट्री कर देंगे, लो पे ऐसा लगा देंगे, ये रिस्की वाला हो गया, ठीक है। देन बाद में सेकेंड टाइप के प्लेयर्स जो सेफ रहते हैं वो कैसे करेंगे, यहाँ से समझ लो रिजेक्शन बन गया, इधर एक अपने को ग्रीन कैंडल मिली, वापस एक रेड कैंडल मिली, मतलब ये इसका रिट्रेसमेंट हो गया, समझ लो ये डोजी कैंडल का रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो गया। तो इसका जब ये हाई ब्रेक होता है तो हम लोग इधर एंट्री लेते हैं, लो एसएल इधर लगाते हैं या तो इधर लगाते हैं, दोनों में से अपने दोनों ऑप्शन ऑन रहते हैं। तो ये पैटर्न्स में हर मतलब जो कैंडल स्टिक्स रहती है ऐसी ही काम करेगी, आपको ये आपको ध्यान रखना है। आप उसको नाम दोगे तो मतलब नहीं, आपको कहाँ पे रिजेक्शन कैंडल पकड़नी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वीक सपोर्ट कहाँ पे है, वीक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो आपको पकड़ के आनी ही पड़ेगी, उसके सिवा आप इसको भी अच्छे से पकड़ नहीं पाओगे। तो प्रेडिक्शन इसी का पूरा पैकेज होता है, जो बहुत लोग बोलते हैं ना प्रेडिक्शन ट्रेडिंग, यही है प्रेडिक्शन ट्रेडिंग, इसी को हम लोग प्रेडिक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। सिर्फ चार्ट देख के, कोई भी इंडिकेटर यूज़ किए बिना हम लोग चार्ट देख के ट्रेडिंग करते हैं, उसको प्रेडिक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग हेज। अभी हेज के ऊपर देखो, हेजिंग के ना टाइप्स होते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ऑप्शन हेज करते हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑप्शन हेज करेंगे। देन बाद में हम लोग सेल की जो पोजीशन रहती है उसको भी हेज कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर्स हेज रहते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन हेज में क्या होता है, देखो सिंपल इसके अंदर, अभी ऑप्शन हेज हम लोग कब करते हैं, मैं स्पेशली अपना बता रहा हूँ ऑप्शन हेज में कब करता हूँ। जब कोई इवेंट है, ठीक है, एंड उसके अंदर अपने को 200 से 150 पॉइंट से 200 पॉइंट अपने को मिलने वाले हैं निफ्टी के अंदर, तो मैं ऑप्शन हेज के लिए जा सकता हूँ, वरना बहुत मुश्किल से जाऊंगा ऑप्शन हेज के लिए। क्योंकि देखो इंट्राडे के अगर मैं 10-10 रुपये का यहाँ का कॉल ले लूँ, यहाँ का पुट ले लूँ, या सोचते बैठो कि कोई ना कोई तो आएगा ही करके, ये हो गया तुक्का, ये भी वन टाइप तो तुक्का ही हो गया। लेकिन इसके अंदर मेरा कैसा है, थोड़ा सा मनी थोड़ा सेफ रहता है, मतलब मैं अपने मनी को थोड़ा बचा रहा हूँ इसके अंदर हेज करके, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ से मूवमेंट मुझे पता है कि ऊपर साइड मूवमेंट जाने वाला है, मतलब इवेंट के बाद में एक हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, डायरेक्टली सुबह ही खुलने वाला है। तो इवेंट में हम लोग स्पेशली BTST में ही ये हेज करते हैं, लाइव मार्केट में हेज मैं अब तक नहीं किया हुआ ऑप्शन के अंदर, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम लोग स्पेशली करते हैं BTST के अंदर हेज, इवेंट के अंदर। अभी इवेंट के अंदर वो कैसे समझ लो कि अभी एक पॉल भाई का इवेंट समझ लो आने वाला है, और इसके अंदर मार्केट अपना होने वाला है पॉजिटिव, लेकिन फिर भी अपने को डाउट रहता है कि क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो मार्केट चल रहा है अपना 17,000 समझ लो, अपना टारगेट अपर साइड 17,200 है, ठीक है। एंड इसका प्रीमियम जो है मेरा समझ लो कि 17,000 में 100 का अपना सी लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्रीमियम मेरा है 70 रुपीज़, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ मैं आपको और क्लियर समझ में आऊँगा। 70,000 सी 100 का सी मैं लेने वाला हूँ, जिसका प्राइस है 70 रुपीज़। बाद में इसको हेज किसके हाथ में करूँगा, एक 16,800 के हाथ में पी के हाथ में हेज करूँ, जिसकी प्राइस रहती है 40 रुपीज़, ठीक है। अभी ये आप समझना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर जो आपका रिस्क ऑर्डर का कैसे रहेगा। अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया तो मेरा क्या होगा, इसका जो प्राइस है 70 का सीधा डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 140, 70 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट मिला समझ लो यहाँ पे।
एंड ये 40 का कम से कम समझ लो 10 से 15 रुपये का, मतलब यहाँ पे 40 का 40 पूरा भी गया, फिर भी मेरा हेज के अंदर 30 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 200 पॉइंट मार्केट डाउन आया, 200 पॉइंट मार्केट डाउन आया तो ये 40 रुपीज़ का प्रीमियम कम से कम 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 70 रुपीज़ आएगा, 30 रुपीज़ मेरा फिर भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा। या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, मतलब लॉस नहीं होगा, क्योंकि मेरा मार्केट अपोजिट जा चुका है एंड इसलिए थोड़ा सा दूर का पी लिया है और ये पास का सी लिया हुआ है। समझ लो सिंपल इस बात को, जो मेरा प्रेडिक्शन है समझ लो कि मेरे को कॉल साइड जाने का मार्केट है तो मैं इसको लेके जाऊँगा, पास वाला मैं सी ले लूँगा, दूर का थोड़ा सा पी लेके इसको हेज कर दूंगा, मतलब मेरा लॉस कम हो, मेरा रिस्क जो हो वो कम हो जाए। इसके अंदर ये होते हैं हम लोग ऑप्शंस के अंदर हेजिंग करते हैं, मतलब ऑप्शंस के अंदर हेजिंग हम लोग इवेंट में ही करते हैं, स्पेशली मैं आप लोग अपना देख सकते हो अपने एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, एंड अभी आते हैं कि सेलिंग में हेज। अभी सेलिंग में हेज मतलब क्या, आज जो सेलर्स रहते हैं उनको प्राइस कितना लगता है, समझ लो 7100 का सी मुझे सेल करना है, मतलब मैं पुट पोजीशन ले रहा हूँ, समझ लो पुट पोजीशन। एंड सेलर सेलिंग क्यों करते हैं, एक बात क्लियर समझ लो कि इसके अंदर डीके जो रहता है वो आपको मिलता है। ठीक है, एंड आप लोग अब ऑप्शन बाय करते हैं, पुट मैंने बाय कर लिया समझ लो, एंड मार्केट स्लो नीचे जा रहा है तो मेरे को डीके का टेंशन रहता है, लेकिन सेलिंग के अंदर डीके का इतना टेंशन होता नहीं है, क्योंकि हम लोग डीके ही खाते हैं, जो कॉल से डीके रहता है हम लोग वो लेते हैं। अभी इसके अंदर लोग कैसे कर देखो, 1700 का अगर मैं सी सेल करता हूँ, मतलब पुट इधर बाय हो गया, ये बात समझ लो क्लियर, तो ये मेरे को पड़ेगा समझ लो कि 1.5 से लेके 1 लाख के बीच में पड़ेगा ये। ठीक है, लेकिन मैं इसको हेज करता हूँ, हेज किस साथ में होगा, कॉल बाय के साथ में, ये एक हेज हो गया। अभी हेज इसमें कैसा हो गया देखो, एक मैंने कॉल बाय कर लिया और एक कॉल बाय एंड एक जो पोजीशन रहेगी कॉल सेल। ठीक है, ये हो गया अपना हेज। अगर आप कॉल बाय करते हैं एंड पुट सेल करते हैं तो ये आपका हेज नहीं हुआ, आपका ये वन साइड पोजीशन हो गया, मतलब आप किस से जा रहे हो, आप जा रहे हो पुट साइड जा रहे हो। ये बात क्लियर समझ लो, दोनों अगर सेम रहेगा, मतलब कॉल सेल भी करते हो पुट बाय भी करते हो सेम हो जाएगा। अपोजिट करना है आपको, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो कॉल सेल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पुट बाय और यहाँ पे हो जाएगा कॉल बाय। ये बात आपको इतनी समझ में आनी चाहिए यहाँ पे। एंड ये इसका फ़ायदा देखो कैसे होता है, जैसे कि अपना ऑप्शन में देखा हम लोगों ने, इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मार्केट इसमें भी उल्टा घूमेगा तो हम लोग को थोड़ा लॉस का जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो कम हो जाएगा। एंड जो फंड लगेगा, जो कि मुझे 1.5 लाख लग रहा था, वो मुझे मिनिमम 50 से 60 के लगेगा, फंड भी इसमें कम लगता है और वैसा प्रॉफिट भी कम मिलेगा। एक बात क्लियर समझ लो, क्योंकि अगर समझ लो मेरा जो प्रीमियम है 100 से अगर मेरा बाइंग के अंदर 200 जा रहा है तो इसके अंदर इतना अगर फास्ट नहीं आया मूवमेंट, सॉरी स्लो मूवमेंट नहीं आया, उतना ही उसका प्रीमियम कम हो जाएगा, डीके हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो कॉल सेल मैंने किया उसका जो प्रीमियम 170 था उसका सिर्फ 100 रुपये हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे जो मैंने उसको हेज किया हुआ था वहाँ से मुझे लॉस लगने वाला है, तो 70 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़, यहाँ पे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट समझ लो, 40 मतलब 2000 रुपीज़ पर लॉट, लेकिन 50,000 के ऊपर आपको जो लिमिट लगेगी, मतलब जो फंड लगेगा वो कम लगेगा। अभी आते हैं कि फ्यूचर्स के हम लोग हेज कैसे करते हैं, ये सबसे बेस्ट रहता है, मेरे को फ्यूचर हेज सबसे बेस्ट लगता है। एक क्लियर फंडा क्यों बोलता हूँ, अभी देखो मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है एंड मैं फ्यूचर बाय कर लूँगा, लेकिन एक फ्यूचर मेरे को कितने का आएगा, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक फ्यूचर आएगा। 17,000 में अपना स्पॉट प्राइस चल रहा है समझ लो अपना अभी, एंड फ्यूचर का भी यही प्राइस चल रहा है 17,000। एंड मुझे यहाँ से बाय कर लिया, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, अगर मैं नंगा फ्यूचर लेता हूँ डायरेक्टली बिना हेज के, ये वर्ड ऐसा ही समझ लो, अभी वैसा मैंने फ्यूचर ले लिया, मतलब पूरा बिना विदाउट हेज का, तो इसमें मुझे कितना पॉइंट मिलेगा, 200 इंटू 50 डायरेक्टली मेरे को प्रॉफिट होगा, मतलब 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। लेकिन ये कितने पे होगा, 1.5 से लेके 1 लाख के ऊपर, इतना मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सपोज मैं यही हेज करता हूँ, हेज क्या होगा, हम लोग अगर फ्यूचर बाय करते हैं एंड पुट बाय करते हैं उसके सामने, अगर फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। फ्यूचर सेल मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव पोजीशन, ये पॉजिटिव पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग इसके सामने ये ऐसा और ये ऐसा कर लेंगे, तो क्या हो जाए देखो इसका हेज में क्या फ़ायदा होता है, 40 के से 50 के में अपने को पोजीशन आ गई, एंड क्या आ गया, एक फ्यूचर बाय किया हुआ है एंड एक पुट बाय किया हुआ है। पुट की प्राइस मेरी है समझ लो 70 रुपीज़ यहाँ पे, एंड यहाँ पे मुझे 200 पॉइंट से कितने मिलेंगे फ्यूचर बाय में, 10,000। ठीक है, एंड ये वाला अगर मेरा माइनस होता है तो यहाँ पे मुझे माइनस कितना लगेगा, 3,500 तक का मैक्स माइनस, 10,000 माइनस 3,500 कितना हो गया, 6,500 अपना मेरा फिर भी प्रॉफिट रहेगा। एंड इसके अंदर और एक आप कर सकते हैं, अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हो या अगर लॉस थोड़ा सा और बेयर कर सकते हैं, अगर उल्टा घूमा मार्केट तो इसके अंदर आप कॉल भी एक ऐड कर सकते हो। कॉल ऐड कर दोगे
ज़्यादा जो अपना ले लगता है, समझ लो कि कैपिटल लगेगा, वो कम ही लगता है। 40,000 से अंदर से आपको 2 से 3 हज़ार रुपये ऐड होते हैं, जिसमें अंदर आपको एक कॉल भी आ जाता है। ठीक है, तो एक कॉल आ गया अपने को, एक फ्यूचर बाय हो गया, एक पुट बाय हो गया। मतलब पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजी अपना आप ऐसे ही लेने जाएंगे तो ये कितने का पड़ेगा अपने को, 1.5 लाख प्लस 5,000 प्लस 5,000, मतलब 1.6 लाख तक का पड़ेगा। लेकिन आपने वो कितने में आया, 50K में आया। अगर आपने 200 पॉइंट ऊपर चले गए तो यहाँ से जो पुट और बाय अपना कॉल का है वो यहाँ से समझ लो पूरा का पूरा माइनस हो गया, एंड मुझे पूरा का पूरा पैसा 10,000 जो है वो फ्यूचर का ऐसे ही मिल गया। सिंपल, और इसी तरफ से काम होता है। एंड डाउट रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप भी है अपना, ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो, पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हो, या तो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे भी क्वेश्चन करो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। एंड इसके ऊपर आपको कोई हमारे ग्रुप में से अगर किसी को डाउट रहेगा तो मुझे डायरेक्टली पर्सनल में मैसेज करो, वो आपको मैं सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, या फिर वीडियो ख़त्म करते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।